गौतम अडानी को लेकर राहुल गांधी ने आज सरकार पर जो आरोप लगाए हैं उनका सच भी आज आप सबको पता होना चाहिए। और जो बात आज हम आपसे कहने वाले हैं वो यही है कि फेक नैरेटिव या एक गलत नैरेटिव बनाना आज के ज़माने में बहुत आसान काम है। आप आरोप लगा दीजिए, एक कहानी बना दीजिए, लेकिन उस कहानी को लेकर अगर आप सबूत पेश नहीं करेंगे तो फिर उस पर विश्वास करना मुश्किल होगा। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए लोग झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं। अब पूरे देश को इस बात का कंफ्यूजन है कि वो किसकी बात माने। तो पहले आपको आरोप बताते हैं। राहुल गांधी का पहला आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया और इसके लिए नियमों में खास तौर पर कई बदलाव किए गए। जैसे उनका कहना है कि पहले नियम यह था कि अगर किसी कंपनी के पास एयरपोर्ट्स को चलाने का यानी एयरपोर्ट को ऑपरेट करने का अनुभव नहीं है तो उस कंपनी को एयरपोर्ट के संचालन और विकास का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए यह नियम बदल दिया गया, जबकि सच यह है कि जानकारी ये आधी अधूरी है और उसे मसालेदार बनाने की कोशिश की गई है। अब सच्चाई क्या है देखिए। असल में यह बात राहुल गांधी की सही है कि पहले अगर किसी एयरपोर्ट के विकास और संचालन की जिम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपी जाती थी तो यह देखा जाता था कि उस कंपनी के पास इस क्षेत्र में कोई अनुभव है या नहीं। और यह पूरी प्रक्रिया वर्ष 1996 में शुरू की गई थी और उस समय भारत की तत्कालीन सरकार ने यह नियम बनाया था कि दिल्ली और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास की जिम्मेदारी ऐसी कंपनियों को सौंपी जाएगी जिनके पास एविएशन इंडस्ट्री में संचालन का अनुभव है। और इस आधार पर कई कंपनियों के आवेदन खारिज भी हुए, जिनमें वीडियोकॉन कंपनी भी एक थी, क्योंकि इस कंपनी के पास तब एयरपोर्ट कंसल्टेंट का अनुभव था लेकिन एयरपोर्ट ऑपरेशन का अनुभव नहीं था। हालांकि बाद में वर्ष 2003 में एक नया नियम बना जिसके तहत यह तय हुआ कि हवाई अड्डों के विकास के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसमें प्राइवेट कंपनियों को 76% की हिस्सेदारी मिलेगी और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 26% की हिस्सेदारी दी जाएगी। और इसी के तहत तब दिल्ली और मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। तो दूसरी कंपनियों को 74% मिलेगी, माफ कीजिएगा मैंने अभी आपको जो बताया, प्राइवेट कंपनियों को 74% की हिस्सेदारी मिलेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाकी के 26% की हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये दोनों आपस में पार्टनर्स बन जाएंगे ताकि सरकार की भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए उसमें हिस्सेदारी रहे। लेकिन वर्ष 2014 के बाद देश में बहुत सारे एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ और सरकार चाहती थी कि सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़े और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिसे पीपीपी मॉडल कहते हैं। ये उस पीपीपी मॉडल पर आधारित था। इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी देश में एयरपोर्ट्स के संचालन और विकास की जिम्मेदारी सरकार और प्राइवेट कंपनियों की होगी, जिसमें मालिक सरकार ही रहेगी लेकिन संचालन का जिम्मा प्राइवेट कंपनियों के पास होगा। अब इस प्रक्रिया के तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनियों को इसमें शामिल करना चाहती थी और इसीलिए उसने ये शर्त हटा दी कि किसी भी एयरपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसके पास इसका अनुभव होगा। और इससे सरकार को फायदा भी हुआ। इससे एक नुकसान तो यह था कि जो सेम कंपनियां हैं जिन्हें अनुभव है, ऐसी बहुत सीमित कंपनियां हैं और उन्हीं कंपनियों को सारे एयरपोर्ट्स मिलते हुए चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से निवेश नहीं आ रहा था। इसके तहत वर्ष 2020 में अडानी एंटरप्राइजेस को देश के 6 एयरपोर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसमें अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट शामिल है। लेकिन बड़ी बात यह है कि विवाद इन 6 एयरपोर्ट्स को लेकर है ही नहीं, विवाद है मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, क्योंकि यह दुनिया के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से एक है। नोट करने वाली बात यह है कि इस एयरपोर्ट को सरकार ने अडानी ग्रुप को दिया ही नहीं, बल्कि यह एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने जीवीके ग्रुप से लिया है। जीवीके ग्रुप जो है ये वो कंपनी है जिससे सबसे पहले ये एयरपोर्ट दिया गया था और ये एयरपोर्ट जो दिया गया था ये दूसरी सरकार ने दिया था। अब जीवीके को ये एयरपोर्ट मिला और जीवीके ने अगर इसे आगे अडानी को बेच दिया तो इसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं हो सकती। इसीलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उसमें दी गई जानकारी आधी अधूरी है और पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि अगर मुंबई एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो मुंबई एयरपोर्ट तो जीवीके को मिला था और जीवीके से बाद में
अडानी ग्रुप ने खरीद लिया और जो जीवीके के जो छोटे छोटे जो उस एयरपोर्ट में दूसरे पार्टनर्स थे, उन्होंने अपना जो स्टेक था यानी अपना जो शेयर था वो अडानी ग्रुप को बेच दिया।